यार गूगल ने आज बहुत इंसल्ट कर दी। ये इंसल्ट इसलिए हुई क्योंकि मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था जिसका नाम था फॉक्स इन जंगल। और उसी स्टोरी को पढ़ते पढ़ते मुझे दो सेंटेंसेस मिले। और उन दोनों सेंटेंसेस में से एक था द फॉक्स मूव्ड अबाउट द जंगल और दूसरा था द फॉक्स स्टॉप्ड मूविंग अबाउट। ये दोनों सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे हैं। पर पता है मेरे साथ ये मसला क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि मैं दोनों सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर को देख के थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई एक ऐसा सेंटेंस है जिसके स्ट्रक्चर में अबाउट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है और दूसरा ऐसा सेंटेंस है जिसकी स्ट्रक्चर में अबाउट के बाद कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं भाग के गया गूगल के पास, गूगल गूगल फलां स्टोरी में ना जो राइटर है वो अबाउट को इस तरीके से यूज़ कर रहा। तो गूगल हो गया बहुत गुस्सा और जो गूगल ने मुझे रिजल्ट्स दिखाए उनको देख के मैं पड़ गया फीका। बट इस सारी इंसल्ट के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छा ग्रामर का टॉपिक मिला और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उन रिजल्ट्स में से ही पढ़ा। सो जब मैं गूगल के पास गया तो पता है क्या हुआ? आई गॉट अनलिमिटेड रिजल्ट्स फ्रॉम गूगल। इतने सारे रिजल्ट्स देखे मैं तो खुशी हो गया। और जब उनमें से तीन चार अच्छे अच्छे जो आर्टिकल्स थे जब वो मैंने पढ़े तो मेरा दिल तो भाई गूगल को पप्पी देने के लिए कर रहा था। एंड आई बिकेम सो हैप्पी क्योंकि उसी इंसल्ट की वजह से गूगल ने कम से कम मुझे एक न्यू टॉपिक सिखाने को तो दिया। जी हाँ, आई गॉट अनलिमिटेड रिजल्ट फ्रॉम गूगल और उन्हीं रिजल्ट में से ही इम्पोर्टेंट चीज़ें फ़िल्टर आउट करके मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ। सो आई विल वार्मली वेलकम यू टू दिस चैनल। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इन दिस वीडियो यू विल लर्न फॉलोइंग थिंग्स। इस वीडियो में जो चीज़ें आप सीखेंगे वो इस नीचे दिए गए चार्ट में इंसर्किल्ड हैं। Today in this video you will learn to define adverbial particles. You will identify prepositions used as adverbs in given sentences. You will learn the difference between adverb particles and prepositions. And at the end we will revise all at the end. So एक और चीज़ इंटरेस्टिंग मैं आपको वीडियो की एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और अपने क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं and I will respond you as soon as possible. So you may know that a preposition is a word that is placed before a noun or pronoun that shows its relation to an other word in a sentence. आपको अगर पता है तो ओके है, अगर मालूम नहीं है तो इस पॉइंट को ध्यान से समझें कि ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं ये नाउन या फिर प्रोनाउन का सेंटेंस में मौजूदा वर्ड्स के साथ रिलेशन शो करते हैं। एंड दैट इज़ वाई रिमेंबर दैट अ प्रीपोजिशन एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप। इसीलिए ही प्रीपोजिशन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है। फॉर इंस्टांस इन द सेंटेंस द बॉयज सेट अंडर अ ट्री। सो हेयर द वर्ड colored in pink is actually a preposition and it shows the relationship of a tree to the boy. This is how preposition performs the function of showing relationship between a noun or pronoun to the other word in the sentence. So this sentence is a clear example that how a preposition is used to show the relationship of a noun or pronoun to an other word in a sentence. Are you enjoying? I hope you are enjoying by all means. If not, then don't worry because much more is about to come in this video. Just keep watching. Do you know that sometimes prepositions work as adverbs? They are known as adverb particles. अब कभी कभी ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं इन प्रीपोजिशन को हम एडवर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और जब ये प्रीपोजिशन एज एन एडवर्ब यूज़ होते हैं तो उनको हम फिर एडवर्ब पार्टिकल कहते हैं और एडवर्ब पार्टिकल को हम एडवर्बियल पार्टिकल भी कहते हैं। Examples of adverb particles are about, of, up, out, above, over, before, after, since, by, down and etc. कैसे ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं ये एज एन एडवर्ब यूज़ होते हैं इसके एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जांपल्स हैं दे फेल ऑफ, ही क्लाइम्ड अप,
Natalia sat down. Now all these prepositions colored in pink in all these three sentences are actually called the adverbial particles. They are adverb particles, not the prepositions. Why so? I will also give you the reason. Just keep watching, because much more interesting is to come. Acha, now let's take a look at some sentences to see how a word can take or how a word can work as preposition and adverbial particle. अब कुछ हम ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें हम एक ही प्रीपोजिशन को कंपेयर करेंगे कि वो प्रीपोजिशन एडवर्ब पार्टिकल के तौर पर कैसे यूज़ हो रहा है और एड प्रीपोजिशन के तौर पे कैसे यूज़ हो रहा है. एग्जांपल्स देखें. अली राइड्स डाउन द स्ट्रीट, नतालिया सेट डाउन. अब ये जो दो सेंटेंसेस है, इन दोनों सेंटेंसेस में वर्ड डाउन मौजूद है, पर इन दोनों सेंटेंसेस में एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें डाउन एज अ प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है और दूसरा ऐसा सेंटेंस है जिसमें डाउन को एज अ एडवर्ब पार्टिकल यूज़ किया गया है. सो डाउन कैन बी यूज्ड बोथ एज अ प्रीपोजिशन एंड एन एडवर्बियल पार्टिकल. अब इसमें जो ऊपर वाला सेंटेंस है, अली राइड्स डाउन द स्ट्रीट, इसमें डाउन एज अ प्रीपोजिशन यूज़ है और नतालिया सेट डाउन जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसमें जो डाउन है वो एज एन एडवर्बियल प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है. Again, you may be thinking about the reasons, but I will again say that keep watching because I am going to tell the reason in a very interesting way. So don't worry, I will clear everything in this video. So now I am going to give you the reason that when we call a preposition as a preposition and when we call a preposition as an adverbial particle. So when words like up, off, down, out, in, etc. are used as preposition, they take objects. When they are used as adverb particles, they do not take objects. Understood? If not, then let me repeat. When words like up, off, down, out, in, etc. are used as prepositions, they take objects. When they are used as adverb particles, they do not take objects. सो प्रीवियस टू एग्जाम्पल्स जो थे उनमें एक था अली राइड्स डाउन द स्ट्रीट और दूसरा था नतालिया सेट डाउन. तो उसमें जो ऊपर वाला सेंटेंस था उसमें डाउन को हम प्रीपोजिशन कंसीडर कर रहे थे और नीचे वाले सेंटेंस में डाउन को हम एडवर्बियल पार्टिकल कंसीडर कर रहे थे. क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस था अली राइड्स डाउन द स्ट्रीट, तो उसमें जो द स्ट्रीट है वो ऑब्जेक्ट है. इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में जो डाउन है वो एज अ प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है और जो दूसरा सेंटेंस है नतालिया सेट डाउन, तो इस सेंटेंस में डाउन को एज एन एडवर्बियल यूज़ किया गया है, यानी कि एडवर्बियल पार्टिकल तौर यूज़ किया गया है. और इसमें इसका मतलब है कि भाई इधर डाउन के बाद, तो इसलिए इस सेकंड सेंटेंस में जो डाउन है उसको हम एडवर्बियल पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं. नाउ let us take a look at some sentences to see the difference between a preposition and an adverbial particle. अब हम इनके दरमियान जो डिफरेंस है यानी कि मीन डिफरेंस है उसको हम थोड़ा एग्जांपल्स को यूज़ करके उसको हम डिफाइन करेंगे. सो फॉर दैट पर्पस वी विल टेक अ लुक एट द सेंटेंसेस इन द टेबल आपकी स्क्रीन के सामने है. अच्छा, इस टेबल में क्या है, एक साइड से हैं एडवर्बियल पार्टिकल के एग्जांपल्स और दूसरी साइड से हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमने प्रीपोजिशन को एज अ प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है. अब इसमें जो राइट कॉलम है एडवर्ब पार्टिकल का, इसमें जो सेंटेंस है शी ड्रव डाउन, इसमें डाउन एडवर्ब पार्टिकल है और दूसरी तरफ जो प्रीपोजिशन वाले कॉलम में एक सेंटेंस है पहला शी ड्रव डाउन द हिल, इधर डाउन जो है वो एक प्रीपोजिशन है. क्यों? क्योंकि उसके फ़ौरन बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है द हिल, और जब किसी प्रीपोजिशन के बाद फ़ौरन एक ऑब्जेक्ट आए तो हम उसको प्रीपोजिशन कंसीडर करते हैं. अगर उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ना आए तो फिर हम उसको एडवर्ब पार्टिकल कंसीडर करेंगे. सो सेम सेंटेंस जो है वो है मे आई कम इन, उधर जो इन है वो एक एडवर्ब पार्टिकल है और दूसरा सेंटेंस है ही इज़ इन द गार्डन, तो उधर इन जो है एज अ प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है. तीसरा सेंटेंस है दे फेल ऑफ, जहाँ पे जो ऑफ है वो एज एन एडवर्ब पार्टिकल यूज़ किया गया है
और उसके सामने दूसरा सेंटेंस है दे फेल ऑफ द हॉर्सेस और दे फेल ऑफ द हॉर्स। सो उधर ऑफ जो है एज एन प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है क्योंकि उसके फ़ौरन बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है द हॉर्स। So let me be brief with this definition or with this difference. The words down, of, in the right column are adverb particles because they have no objects, while in the left column all these words are used as prepositions because they are followed by objects. So I repeat that the words down, of, in the right column are adverb particles because they have no objects or they are not followed by any object. But the words in the left column are actually the prepositions because they have got object behind them or they are immediately coming before the object. That is why they are considered as a preposition. I hope that it is clear to you. So now that we have looked at adverbial particles, let us read some examples. अब क्योंकि आपको एडवर्बियल पार्टिकल्स का पता लग गया होगा, अब मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स दूंगा जिनमें आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि एडवर्बियल पार्टिकल कौन है। एक्चुअली वहाँ पे वो वर्ड हाईलाइटेड ही होगा जिसको हम एडवर्बियल पार्टिकल कहेंगे या कंसीडर करेंगे। तो सेंटेंसेस हैं वॉक अप, इसमें अप एडवर्बियल पार्टिकल है। वी फेल डाउन, इसमें डाउन जो है वो एडवर्बियल पार्टिकल है। दे स्टूड बिहाइंड, इधर जो बिहाइंड है वो एडवर्बियल पार्टिकल है। दे पास्ड बाय, तो इधर बाय जो है ये एडवर्बियल पार्टिकल है। नाउ यू कैन सी ऑल इन दिस सेंटेंस, नाउ यू कैन सी इन ऑल दिस सेंटेंसेस दैट देयर इज नो इमीडिएट ऑब्जेक्ट आफ्टर up, down, behind or by. So if no object, no preposition. If an object is directly coming before or after a preposition, then we will say that it is preposition. In a case if it is having an object after it. So now let us revise the main points about the adverb particles. One is a preposition is a word that is placed before a noun or a pronoun that shows its relation to another word in a sentence. Second is a preposition expresses a relationship. Third is the word or the phrase that a preposition introduces is called the object of a preposition. Fourth is sometimes prepositions work as adverbs. They are known as adverbial particles. Fifth is examples of adverbial particles are about, over, above, before, after, since, of, down, up, and etc. Sixth is that a preposition is always followed by a noun or a phrase that acts as its object. Seventh is, however, the adverbial particle does not take an object, rather it tells us more about time, place, or manner of action. सो यही था गूगल जिसने हमारी इंसल्ट भी की और हमें बहुत कुछ सिखाया भी सके। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें मिली जो हमें पहले शायद कभी भी सीखने को ना मिली हो। सो इट वाज ऑल अबाउट एडवर्बियल पार्टिकल्स, द डिफरेंस बिटवीन एडवर्बियल पार्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस and reasons why we call adverbial particles as adverbial particles and why we call prepositions as prepositions, or when to call preposition an adverbial particle or when to call a preposition as a preposition. So thank you for watching. काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक मरतबा डिस्क्रिप्शन को लाजमी पढ़िएगा क्योंकि मैं कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, शायद वो लिंक्स आपके लिए हेल्पफुल हों। अपने क्वेश्चंस और अपनी रिकमेंडेशंस आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड जज़ाकल्लाह।